दोस्तों, आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवीज़ तो देखे होंगे और देखे नहीं है तो कम से कम सुना तो होगा। उसमें नियो, मॉर्फियस ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं। कियानू रीव्स इज़ नियो। और मेन प्रेमिस ये है कि जो दुनिया में दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है। यानी दुनिया एक इल्यूजन है, एक छलावा है। तो चलिए ये मैट्रिक्स के थीम पर आज बात करते हैं। मैं भी कहता हूँ दुनिया एक छलावा है, और लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो मूवी में डिस्क्राइब किया गया है। मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि एक रेस हॉर्स, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रेस हॉर्स है, रेस का घोड़ा। उसको एक नाम दे देते हैं चेतक। चेतक नाम का रेस का घोड़ा है। किसी से भी पूछोगे वो कहेगा एक घोड़ा है, एक। मैं कहता हूँ कम से कम 5 घोड़े हैं। सिर्फ वो एक चेतक में 5 घोड़े हैं, 5, जो बहुत अलग हैं, हर एक से अलग हैं, एक से बढ़कर एक अलग हैं। कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं घुड़सवार से। घोड़े को जो दौड़ाता है, जॉकी। घोड़े को दौड़ाने वाला जॉकी उस घोड़े को जानता है, चेतक को जानता है कि वो कैसे रुकेगा, कैसे दौड़ेगा, किस लैंग्वेज को समझता है, उसको किस तरह से उसके टेम्परामेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, किस बात पे वो अकड़ जाएगा, अड़ जाएगा, ये सब राइडर जानता है, जॉकी जानता है। लेकिन जॉकी उसके बारे में हर चीज़ नहीं जानता है। जिस चेतक को जॉकी जानता है, वो चेतक को कोई और एक अलग तरीके से जानता है। एक और बंदा होता है जिसको कहते हैं ग्रूम। अब ग्रूम वो बंदा होता है, या स्टेबल हैंड भी कहते हैं, जो अस्तबल में उस घोड़े को रखते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं, उनके बदन पे कीड़े आए तो कीड़े निकालते हैं। ये टाइप के काम करते हैं ग्रूम्स। घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ाना उनका काम नहीं है। उनका काम होता है उनको खिलाना पिलाना। बहुत इंटीमेट होते हैं घोड़े के साथ, बहुत ही एक प्यार का रिश्ता बंध जाता है। यानी घुड़सवार जॉकी का शायद उतना इमोशनल रिश्ता नहीं होता है जितना ग्रूम का, स्टेबल हैंड का रिश्ता होता है। और एक बंदा होता है ट्रेनर। अब ट्रेनर ने एक कच्चे घोड़े को लेके उसको पक्का बनाया होता है। यानी नॉन ट्रेंड घोड़े को दौड़ने का सिखाता है, सिग्नल्स समझाता है, और वो जानता है कि ये घोड़ा कितना टेम्परामेंटल है, कितना गुस्से वाला है, कब लात मारेगा। थोड़ा बहुत ग्रूम भी जानता है, लेकिन उससे ज़्यादा, क्योंकि ट्रेनर उसको दौड़ाता है, उसको तकलीफ़ देता है, कभी कभी उसको मारता भी होगा, उसको रिवॉर्ड्स भी देता है, तो ये सब करके उसको उसका अप्रूवल देता है। तो ट्रेनर जिस घोड़े को जानता है, चेतक को जानता है, वो कोई और नहीं जानता है। और एक बंदा होता है वेटरनेरियन, द डॉक्टर। डॉक्टर्स भी रेगुलर्स होते हैं। उस घोड़े के जन्म से लेके उस घोड़े के मोर और लेस उसके एंड ऑफ लाइफ तक 1 या 2 लोग उसका ध्यान रखते हैं। वो लोग जानते हैं इस घोड़े का हेल्थ क्या है। वेटरनेरियन कहता है मैं घोड़े को जानता हूँ, पूरी तरह से जानता हूँ, उसकी हर बीमारी को जानता हूँ, उसकी हर टेंडेंसी को जानता हूँ, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसका एक टांग दूसरे टांग से 1 मिलीमीटर छोटा है, ये सब मैं जानता हूँ। उसका हाजमा ठीक नहीं है, उसको ये सब मत खिलाओ, उसको वो खिलाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये वेटरनेरियन डॉक्टर जानता है, जो कोई और नहीं जानता है। तो एक चेतक है स्टेबल हैंड का, ग्रूम का, एक चेतक है ट्रेनर का, एक चेतक है जॉकी का, एक चेतक है डॉक्टर का,
और एक बंदा है जो घोड़े का ओनर है, जिसने उस पे पैसे लगाए हैं, जो चाहता है कि वो रेस दौड़े और जीते, लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता है। उसने घोड़े को खरीदा था। वो घोड़े को एक और तरीके से जानता है। वो सब लोगों के साथ कंसल्ट करता था। वो सब लोगों को पैसे देता है। वो जॉकी को पैसे देता है, ट्रेनर को पैसे देता है, हर किसी को पैसे देता है। वेटरनरी डॉक्टर को पैसे देता है। उसको खाना पीना, सोने का बंदोबस्त स्टेबल किस तरह से होना चाहिए, उसका एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, उसका हीटिंग होना चाहिए, उसमें कौन सा घास होना चाहिए, उसका फ्लोर बोर्ड लकड़े का बना है या किस चीज़ का बना है, सीमेंट का बना है, वो सब का जानकार है उसका मालिक, उसका ओनर। और एक घोड़ा है चेतक, और एक घोड़ा है जिसको उसके फेलो घोड़े जानते हैं। चेतक के साथ में दौड़ने वाले जो दूसरे घोड़े हैं, जिसका नाम होगा विनिंग फॉर्चून, फर्स्ट इन, अमेजिंग लीड, ये टाइप के सब नाम होते हैं घोड़ों के, रेस के घोड़ों के। वो घोड़े जिनके साथ चेतक दौड़ता है, ये घोड़े जानते हैं कि ये बंदे का, इस घोड़े का नेचर क्या है, जो कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि ये घोड़े हैं। सिर्फ घोड़े जान सकते हैं कि इसका नेचर क्या है। लेकिन जो वेटरनरी डॉक्टर जानता है वो नहीं जानते हैं। उनका रिश्ता चेतक का जो रिश्ता ग्रूम्स के साथ में है, प्यार से खिलाने पिलाने सुलाने ओढ़ने वाले के साथ में है, वो किसी और का नहीं है। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, इसमें 5 या 6 वर्जन्स है चेतक के। चेतक एक घोड़ा नहीं है, 6 घोड़े हैं चेतक के। या अगर एक ही घोड़ा कहते हो तो एक घोड़े के 5 या 6 पहलू हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। अगर चेतक एक स्टैलियन है, मेल है, अब वो मेल के गोटे को अगर काटा नहीं है और उसको ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, तो वो फीमेल्स पे जो चढ़ता है ना, वो फीमेल्स चेतक को जानते हैं कि ये चेतक ना घुस घुस के चोदता है। बहुत एनर्जी है इस चेतक में, जो कोई और घोड़ा नहीं जानता है, जो कोई और इंसान नहीं जानता है। वो घोड़ियाँ जानती है कि चेतक क्या है, वो कैसे चोदता है, वो उसका पैशन क्या है, उसका मेल एनर्जी क्या है, वो कोई और नहीं जानता है। वो सिर्फ वो घोड़ियाँ जानती है। वो उस चीज़ की साक्षी हैं। तो इस तरह से अलग अलग फैसेट्स हैं। सेम चीज़ इंसानों में होता है। आपकी बात करता हूँ। आप अगर एक लड़के हो, आपके माँ बाप जब आप छोटे थे आपको बड़ा इनोसेंट समझते थे। 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड में लड़कों को मासूम समझा जाता है। लेकिन आपके जो दोस्त थे, जो क्लासमेट्स थे, वो जानते थे कि आप किस टाइप के जोक्स करते थे और आपका दिमाग कहाँ पे दौड़ता था। अगर आप मासूम थे तो भी, मासूमियत होते हुए भी आप मासूम नहीं थे। बच्चे लोग जानते थे कि ये लड़का बहुत कमीना है, ये रबर लेता है तो ये चबा के देता है, ये पेन लेता है तो तोड़ के देता है, दोबारा लौटाता नहीं है। और तुम उसको पेन लेंड करोगे तो वो ले लेगा, लेकिन वो तुमको पेन लेंड नहीं करेगा। तुम उसको चॉकलेट दोगे तो वो खाएगा, लेकिन वो तुमको चॉकलेट नहीं देगा। ये कमीना लड़का है। वो लड़के लोग जानते हैं। तुम्हारे पिताजी नहीं जानते, तुम्हारी माताजी नहीं जानती हैं, तुम्हारे भाई बहन शायद जानते हैं कि यार हमारा भाई कमीना है, शायद जानते हैं घर के अंदर। लेकिन क्लासमेट्स 100% जानते हैं ये कमीना है, ये डरपोक है, ये पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसको कंसेप्ट्स की समझ नहीं है। वो एग्ज़ाम्स में पास होता है रट्टा मार के, लेकिन एग्जैक्टली उसको कंसेप्ट पूछोगे तो नहीं आता है। वो टीचर्स को उल्लू बना रहा है। और लड़के लोग औरतों को
काफ़ी गंदी नज़र से देखते हैं। ओके, डोंट ऐसे शक्ल पे मत जाओ बच्चों के। चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास तक लड़के लोग बड़े ठरकी होते हैं, एक दूसरे के मम्मी को भी गंदी नज़र से देखते हैं। ओके, वो जब आंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आंटी वो कहते हैं, लेकिन अगर आपके अगर आपका क्लीवेज दिख रहा है, आपका पेट दिख रहा है, आपने साड़ी पहना है वगैरह, तो वो लोग एक सेक्सुअलाइज्ड नज़र से देख रहे हैं। ये बच्चे लोग जानते हैं, लड़के लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में कि किस नज़र से वो देख रहा है, क्योंकि वो लोग जोक शेयर करते हैं। वो आंटी है ना, वो आंटी क्या आइटम है रे, कौन आंटी, अरे विपुल की माँ, क्या आइटम है आंटी। और आंटी को चोदना एक फैशन नहीं है, फैंटेसी, एक फैंटेसी होता है। अरे वो आंटी देती है क्या, वो जाके फ्लर्ट भी करके आते हैं, आंटी को पता भी नहीं चलेगा। आंटी मुझे पानी दो ना, आंटी बहुत प्यास लगी है, आंटी बहुत प्यास लगी है। बच्चे लोग जाएंगे, यानी सराउंड कर लेंगे, आंटी को शरबत पिलाएंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम आंटी को ठरक की नज़र से देख रहे हैं। आई एम टेलिंग यू दिस बॉयज़। बड़े होते हैं, उनका ठरक डाइवर्ट होता है टुवर्ड्स ओल्डर गर्ल्स। आंटीज़ आर स्टिल इन फैशन, आंटीज़ आर स्टिल उनके फैंटेसी के फोकस हैं। अब ये बातें कौन जानते हैं? लड़के लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लड़के लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ये लड़का चरसी है, ये गांजा लेता है, ये शराब पीता है, ये सिगरेट फूंकता है। उसके माँ बाप को नहीं पता होगा, उतने फ्रेंड्स को पता है। मतलब आप अगर लड़के हो तो आपके बारे में आपके माँ बाप को जो नहीं पता है वो आपके फ्रेंड्स को पता है। तो आपके कम से कम 2 वर्जन्स तो हुए, और एक वर्जन टीचर वाला। जो टीचर्स आपको देखते हैं, जिस तरह से टीचर्स आपको समझते हैं कि आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या है, आप रट्टा मारते हो नहीं मारते हो, आप स्मार्टली आंसर देते हो या स्टूपिड आंसर्स देते हो, आप घबराते हो, आप कितने डरपोक हो, एडल्ट से कितने घबराते हो, टीचर से कितने घबराते हो, वो मारने की धमकी से कितना घबराते हो। आजकल बच्चे लोगों को मारा नहीं जाता है फुट रूलर से, या कम मारा जाता है। मेरे टाइम पे तो बहुत, हम लोगों के हाथ पे सट करके फुट रूलर मारते थे, और वो भी फुट रूलर के धार मारते थे। कुछ बच्चे दर्द को सहन नहीं कर सकते थे, और कुछ और बच्चे थे जो बिल्कुल हीरो की तरह सहन कर लेते थे और डेयरिंग करते थे कि हाँ ये टीचर मुझे मारेगी ना, चल देखते हैं कितना मारती है। तो ये टाइप का जो ये पहचान है, टीचर को जो पहचान है वो स्टूडेंट्स को नहीं है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के बारे में जो भी समझते हैं, लेकिन टीचर उसके बारे में कुछ और समझती है, कुछ और जानती है। शी हैज़ सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, शी हैज़ सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिम। वो उसके पेपर्स करेक्ट करती है, वो जानती है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, जिसको और उसको एनालाइज कर सकती है, अगर वो एनालाइज करना चाहे कि ये लड़के का थॉट प्रोसेस क्या है, कितना डीप है। बच्चे लोगों को शायद पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर सही टीचर है जो अपना काम में दिमाग लगा के देखती है, तो वो जानती है, वो समझती है कि ये बच्चे का पोटेंशियल क्या है, इसकी सोच क्या है, इसका लॉजिकल प्रोसेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो कम से कम तीसरा वर्षन तो आ गया। अब ये लड़का बड़ा होता है, किसी लड़की को लाइन मारता है, या लड़कियों को लाइन मारते फिरता है। अब ये लड़कियां कुछ जानती है उसके बारे में जो उसके फ्रेंड्स भी नहीं जानते। लड़कियां उस लड़के को कि जिस नज़र से देखती हैं उसके फ्रेंड्स नहीं देखते हैं। बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग लड़का होगा, बहुत ऑर्डिनरी उसके फ्रेंड्स की नज़रों में, उसके मेल फ्रेंड्स की नज़रों में, बॉयज़ की नज़रों में, अरे ये लड़के में कुछ भी नहीं है रे, ये इसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, छोटा है, नाटा है। लड़कियां उसको देखती हैं, वो लड़कियों को पटाता है और वो पट जाती है। अरे नाटा है, पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन पता नहीं उसमें वो क्या देखती हैं। कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, साला कुछ भी नहीं है उसके अंदर,
लेकिन वो पटती है तो वो दे सी समथिंग एल्स जो लड़के लोग नहीं देखते हैं, वो लड़कियां देखती हैं। अब वो सही उसके अंदर जो देख रही है, इज इट द फैक्ट और इज इट इल्यूजन, छला हुआ है, वी डोंट नो, लेकिन कुछ तो देखती हैं। अगर उसको सेक्स चाहिए तो सेक्स भी मिल जाता है, और अगर उसको सेक्स चाहिए मतलब लड़के लोगों को सेक्स चाहिए, डोंट बी मिसलेड, लड़के लोग बड़े ठरकी होते हैं, उनको चाहिए होता है। ओके, शाइनेस में या कभी कभी अंदर से इनहिबिशन आता है, वो सब अलग है। मम्मी पापा का डर थोड़ा रहता है, ये सब है। कहीं मारपीट हो जाएगा इसका डर लगा रहता है, ये भी है। लेकिन दे वांट इट ऑल द फकिंग टाइम, दे वांट इट। सोते जागते खाते पीते उनके दिमाग में एक ही है, क्या करूं, कहाँ मेरे लौड़े को घुसाऊं, कैसे घुसाऊं, कब घुसाऊं, कौन मुझे लाइन दे रहा है। और एंड एज आई सेड, आंटीज़ को भी गंदी नज़र से देखते हैं। ओके, आंटी जोक्स आर अ थिंग, आंटी जोक्स आर अ थिंग। जैसे बड़े होने के बाद भाभी जोक्स आर अ थिंग ना, भाभी जोक्स, साली आधी घरवाली जोक्स। ओके, आप इंडियन पॉर्न देखना चाहते हो तो इंडियन भाभी गूगल करोगे ना, इंडियन विमेन, टिपिकल इंडियन विमेन देखना चाहोगे इन देयर लाइक इन देयर वुमनली शेप्स, तो आप इंडियन भाभी या जस्ट भाभी या देसी भाभी ये टाइप के सर्च वर्ड्स डालोगे ना, तो ये भाभी जिस तरह का एक ये है, ट्रोप है, सेम वे आंटी इज़ अ ट्रोप फॉर बॉयज़। बड़े होके जीजा साली के जोक्स बनते हैं। ओके, साली आधी घरवाली टाइप के ट्रोप्स हैं। साली आधी घरवाली और कौन से हैं, अरे होली में बबले दबाना, बुरा मत मानो, बुरा न मानो, ये होली है, ये टाइप के जो ट्रोप्स हैं, दीज आर ट्रोप्स, ये टाइप की, they represent how men see women and to some extent how women see themselves. कुछ आंटियों को भान है कि उन्हें इस तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। दे आर नॉट इनोसेंट। बिहेव करे तो करे, गुस्सा करे तो करे, या गुस्से का दिखावा करे तो करे, नॉट एवरीबडी इज़ इनोसेंट। कुछ लोगों को पता चलता है कि हाँ ये शरारत कर रहा है, छोटू मेरे से 6-8 साल छोटा है, मैं एक छोटे बच्चे की माँ हूँ, ये लड़का 17 साल का लड़का मेरे साथ आके फ्लर्ट कर रहा है, वो जानती हैं। अब वो जिस इंसान को देखती है, वो जो समझती है आपके बारे में, आपकी मम्मी जानती तक नहीं है, जान ही नहीं सकती कि वो तुम कौन हो, तुम अंदर से कौन हो। वो औरत शायद 1 या 2 मिनट में आपको पहचान जाएगी, आपको देख लेगी, आपकी वो नज़र को देख लेगी, आपके वो इंटेंशन को भनक लेगी, समझ लेगी, विद इन मिनट्स समझ लेगी। फिर वो आपको लाइन दे न दे, दैट इज़ अप टू हर, लेकिन वो समझ जाएगी कि तुम कौन हो। सो आपके अंदर कितने एस्पेक्ट्स हैं, आपके माँ बाप जिसको देखते हैं, वैसे आपकी माँ और आपके पिताजी 2 लोगों को देखते हैं, एक को नहीं देखते। आपकी माँ जो देखती है आपके पिताजी नहीं देखते, आपके पिताजी जो देखते हैं आपकी माँ नहीं देखती। यू आर नॉट द सेम पर्सन इवन फॉर बोथ ऑफ देम। आपके भाई बहन घर में जिसको समझते हैं, देखते हैं, वो एक अलग ही इंसान है। माँ बाप को समझ में नहीं आएगा कि आपके भाई बहन क्या देख रहे हैं। आपके कजिन्स के साथ आप खेलते हो, वो लोग जो देखते हैं, आपके माँ बाप या आपके परिवार वाले कोई नहीं समझेगा, वो लोग समझते हैं आपको। ज़िंदगी भर वो सेम समझ रहेगी कि हाँ ये ऐसा है, ये इसकी पर्सनालिटी है, ये इसका कैरेक्टर है, ये इसकी सोच है। कजिन्स में अगेन बॉयज़, आपके हम उम्र के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की समझ अलग है। आपसे छोटे जो क्लासेस में
बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, और अगर आपके साथ इंटरेक्शन होता है भैया भैया बोल के, यानी आप 10th स्टैंडर्ड में हो और 7th स्टैंडर्ड के जो बच्चे लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप हेल्पफुल हो, आप बुली हो, आप रफ हो, आप मेंटोरिंग करते हो, नर्चरिंग है नहीं है, वो लोग जानते हैं। वो एक अलग ही इंसान को देख रहे हैं। कुछ बच्चे लोग आपके पास हेल्प के लिए आएंगे, अगर आपका वो हेल्पफुल नेचर है तो। कोई और आपके हम उम्र नहीं आते हैं, लेकिन छोटे बच्चे आएंगे, वो कुछ और देख रहे हैं, वो इमीडिएटली देखते ही समझ जाएंगे, नज़र मिलाते समझ जाते हैं कि ये भैया ना हेल्पफुल है, ये भैया ना ये काइंड है, ये भैया कभी, यानी कोई तकलीफ़ हो जाए ना, कोई बुली कर रहा हो ना, तो ये भैया को बोलो। ये टाइप से वो लोग समझ जाते हैं, एक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उनको। वर्ड स्प्रेड्स 5-10 मिनट मैक्स टू मैक्स, वो समझ जाते हैं आपके बिहेवियर से, आप जिस तरह से जवाब देते हो वगैरह, इमीडिएटली वो समझ जाते हैं। ये मैट्रिक्स है भाई, ये मैट्रिक्स है। अब लड़कियों की बात करते हैं। लड़कियों के जो ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स के अंदर जो पॉलिटिक्स होता है, जो गॉसिपिंग होता है, जो बिचिंग होता है, जो इमोशनल गेम्स होते हैं, लड़कियां एक दूसरे के साथ ज़बरदस्त इमोशनल गेम्स खेलते हैं। बॉयज़ रफ प्ले करते हैं, फिज़िकल होता है, इमोशंस हैं, ऐसे नहीं कि इमोशंस नहीं है, लेकिन देयर गेम्स आर मोर ऑन द फिज़िकल साइड, और उनके इमोशंस उतने डीप रनिंग इमोशंस नहीं है। लड़कियों के बहुत मैनिपुलेटिव टाइप के गेम्स होते हैं। आपकी मम्मी समझती है आप भोली हो, आपके फ्रेंड्स को पता है आप कितनी कमीनी हो, आपका कमीनापन उनको पता है, इमीडिएटली 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से पता है, बहुत जल्दी पता चल जाता है। आप जिस तरह से उनको, डू यू रेसिप्रोकेट, डू यू नॉट रेसिप्रोकेट, आर यू अ बिच, आर यू एन एब्सोल्यूट बिच, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से पता चल जाता है। फिर चेंज भी होता है, ऐसे नहीं है कि गर्ल हु इज़ बिची इन 4th स्टैंडर्ड इज़ नॉट अ गुड पर्सन इन 8th स्टैंडर्ड, शी मे बी अ नाइस पर्सन इन 8th और 9th और 10th। वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन बच्चे लोग एक दूसरे को जो समझते हैं, लड़कियां एक दूसरे को जो समझती हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, वो इज शी अ गुड फ्रेंड, इज शी अ लॉयल बेस्ट फ्रेंड। लड़कियों में ये बेस्ट फ्रेंड, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड बनेगी वाला बहुत स्पेशल होता है। आर यू माई बेस्ट फ्रेंड और नॉट, और आर यू माई फ्रेंड और नॉट, और फ्रेंड उनके लिए कुछ ज़्यादा ही मायना रखता है। उसके अराउंड बहुत पॉलिटिक्स है। मेरी फ्रेंड है तो उसके साथ क्यों बैठती है, मेरी फ्रेंड है उसके साथ क्यों टिफ़िन शेयर किया, 2 चॉकलेट्स थे, तुम्हारे पास तो 1 चॉकलेट मुझे देना चाहिए था क्योंकि मैंने तुमको दिया था, तुमने उसको क्यों दिया। ये बहुत हिसाब किताब होता है उनके इसमें, उनकी दुनिया में। तुमको जो तुम्हारे फ्रेंड्स समझते हैं, तुम्हारे गैल पैल्स समझते हैं, आज आप शायद 20, 30, 40, 50 साल की औरत हो, 60 साल की औरत हो, लेकिन तो आपकी जो क्लासमेट्स थी, कुछ लोगों के क्लासमेट्स टच में भी रहती हैं, आपकी जो क्लासमेट्स थी वो जिस तरह से आपको समझते हैं वो कोई नहीं समझता। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को वो उन नज़रों से देखते हैं, वो वाले चश्मे पहन के देखते हैं। चश्मे वही रहते हैं, उम्र बढ़ते जाता है, चश्मे वही है। आपके माँ बाप आपको कभी नहीं समझ सकेंगे, जितना भी समझते हैं नहीं समझ सकेंगे। एक बाप अपनी बेटी को नहीं समझता है, उसका आशिक समझता है, वो आशिक समझता है उसके बारे में। ही नोज अ लॉट मोर देन हर फादर डज और हर मदर डज। शायद माँ को कुछ पता भी होगा, पिता को तो कुछ भी पता नहीं है, भाई को कुछ भी पता नहीं। भाई को पता होगा मेरी बहन कमी नहीं है, भाई को पता होगा कि मेरी बहन जो भी है, जैसे भी है, उसके लफड़ेबाजी में के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होगा उसको, लेकिन उसको पता है कि यार वो एहसान फरामोश है, वो गद्दार है, वो कभी सपोर्ट नहीं करती, मुश्किल वक्त में वो हाथ छोड़ के चले जाएगी।
ये टाइप की चीज़ें जो लड़के को बाद में, आशिक को बाद में पता चलता है। आपकी गर्लफ्रेंड अगर उसके एक्सेस हैं ना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड के 1 या 2 एक्सेस हैं, एक्स बॉयफ्रेंड्स, या आपकी पत्नी के अगर एक्स बॉयफ्रेंड्स थे, अब नाउ डोंट यू गाइज टेल मी कि नहीं नहीं मैं ऐसी कोई लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसके एक्स बॉयफ्रेंड्स थे। शी मे नॉट टेल यू, इफ़ शी इज़ स्मार्ट शी वोंट टेल यू। वो टाइप का अगर दिमाग है तुम्हारा तो शी विल नॉट टेल यू। लेकिन आज के ज़माने में देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जिससे शादी करोगे उसके 1 या 2 एक्स बॉयफ्रेंड्स थे। नॉट नेसेसरी दे वेंट ऑल द वे, नॉट नेसेसरी कि उन्होंने सेक्स किया, लेकिन अगर किया हो तो आज का ज़माना ऐसा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्जिन तो भाई कुंवारे मरो, तुमको कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, या उस ढूंढते रहो। गुड लक टू यू। आपके गर्लफ्रेंड के अगर एक्स बॉयफ्रेंड्स थे तो वो एक्स क्यों हुए? शायद उनको आपके पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता है, उसके कमीनेपन के बारे में कुछ पता है जो आप नहीं जानते हो, या उसके नैगिंग नेचर के बारे में कुछ पता है जो आप नहीं जानते हो। आप क्यों नहीं जानते हो? शायद आपके साथ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। आपको आपके साथ क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है? डिपेंड्स। एक लड़के के साथ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेचर मैनिफेस्ट होता है, दूसरे लड़के के साथ अगर उस लड़के का नेचर अलग है, उसका पर्सनैलिटी अलग है, सेम नेचर में नॉट मैनिफेस्ट, कुछ और मैनिफेस्ट होगा। तो उसके लिए वो कुछ और थी, उसके लिए नैगिंग थी, कमीनी थी, डिसलॉयल थी, जो भी थी। या फिर हो सकता है कि लड़की बड़ी सिंसियर थी लेकिन लड़का इनसिंसियर था, तो लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया और डंप किया, और जिस क्रूरता के साथ उसको डंप किया, यानी उसको जो दिल दुखाया, दिल जलाया उस लड़के का, द बॉय में हैव डिजर्व्ड इट, लेकिन डिजर्व्ड या नहीं डिजर्व्ड, वो जो क्रूरता, वो जो हार्शनेस के साथ में उसको डंप किया, वो तुमको पता ही नहीं चलेगा ब्रो, क्योंकि तुम दोनों की अच्छी बनती है और तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे, इट शुड बी गुड। लेकिन अगर उसको डंप करने पे आई या डाइवोर्स करने पे आई, तो अगर आप उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के बात करोगे ना, तो बोले हाँ उसने ऐसे किया ना तेरे साथ, मेरे साथ भी ऐसे ही किया, सेम, उसका नेचर ही ऐसा है, वो ऐसे ही करती है, शी इज़ वेरी हार्श। उसको यानी वो इमोशनली जो किक मारती है भाई, मैं जानता हूँ, तब तुम समदुखिया हो जाओगे, तुम और उसके एक्स समदुखिया हो जाओगे, साथ में बैठ के तुम उसके कंधे पे सर रख के रोओगे। ही नोज समथिंग अबाउट हर विच यू डोंट नो येट, और मे बी यू विल नेवर नो, विच विल बी अ गुड थिंग। हर एक इंसान के अंदर 3 नहीं 6, 7, 8, 10 लोग छुपे हुए हैं। आप दोनों की शादी हुई है, चलो हस्बैंड एंड वाइफ लेते हैं, आप दोनों की अच्छे से बनती है, यू गाइज रियली नो ईच अदर वेल, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत स्टडी किया है। लेकिन आपके हस्बैंड, अब मैं वाइफ के पॉइंट से कह रहा हूँ, आपके हस्बैंड का क्लासमेट है, और वो बहुत राउडीगिरी करते थे क्लास में। आप उस लड़के को जानती नहीं हो, वो क्लासमेट जानता है कि मेरा दोस्त क्या राउडी है, उसके अंदर का राउडी को जानता है। वो राउडीपना शायद आज मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, आज वो काम कर रहा है, ऑफिस में जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, उसने शादी कर ली है, बच्चे हैं उसके, उसका दोस्त शायद बच्चों को देख के अपने दोस्त के बच्चों में वो सेम राउडीपना पहचान लेगा, 1 मिनट में पहचान लेगा कि हाँ ये सेम ऐसे ही तोड़फोड़ करता था, ये तोड़फोड़ियन था मेरा दोस्त, और उसके बच्चे भी अभी तोड़फोड़ियन हैं। इमीडिएटली पहचान लेगा, जो आप नहीं पहचानोगे, आपको पता नहीं है, यू डोंट नो दैट गाय। तो इस तरह से
कई सारे एंगल्स है जिससे यू डोंट नो दैट गाय, ठीक है. एज अ वाइफ यू डोंट नो द गाय ही इज, यू डोंट नो हिम. आप जितना भी उसको जानती हो, आप कहोगे आई नो हिम इनसाइड आउट. हाँ, उसके सेक्सुअल साइड को आप जानते हो, उसके दोस्त लोग शायद नहीं जानते हैं, मोस्टली नहीं जानते हैं. ओके, अनलेस ही हैज़ बीन गे विद देम, या अनलेस उन्होंने देखा है कि ये जाके किसी आंटी पे लाइन मारता था या किसी लड़की पे लाइन मारता था, वो सब है, तो थोड़ा सा उनको कुछ पता है अबाउट द सेक्सुअल साइड ऑफ हिम. आप जानते हो उसको पूरी तरह से, और सो यू थिंक. आप जो भी जानोगी, इट इज़ अ पार्शियल पिक्चर, क्योंकि आपके नेचर के हिसाब से मैनिफेस्ट हो रहा है. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मैंने एक सीधी सादी गुजराती लड़की से शादी की. ओके, सीधी सादी. शी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई एम. अगर मैंने किसी स्टीरियोटिपिकल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने मेरी सेकेंड या थर्ड गर्लफ्रेंड से शादी करी होती, शी वॉज अ गोवन, उसके बॉयफ्रेंड्स थे, वो बहुत फ्लर्टी थी, वो अमेजिंग, शी वॉज ब्यूटिफुल बट शी वॉज फ्लर्टेशियस, थोड़ी एमोरल भी थी, एमोरल. अगर मैंने उससे शादी करी होती, शी वुड हैव सीन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ मी, और मैं कुछ और ही होता. उसके पर्सनैलिटी, उसके साथ में मैं कुछ और ही होता. आई वुड हैव बीन एक्सप्रेसिंग अ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ मी देन आई एम एक्सप्रेसिंग विथ माई वाइफ. वो जो है मेरा ऑल्टरनेटिव सेल्फ, जो उस टाइमलाइन पे, अगर वो टाइमलाइन होता कि मैंने उससे शादी करी और हम लोगों ने जो भी किया, जैसे भी किया, बच्चे पैदा किए नहीं किए, whatever we didn't do, fought, maybe divorced, कुछ भी हो सकता था. इट वुड बी अ डिफरेंट टाइमलाइन ना. उस टाइमलाइन में मैं जो होता, whatever I would have been very different from what I am now. वो टाइमलाइन का क्रिश और ये टाइमलाइन का क्रिश पूरा अलग होता. हो सकता है वो टाइमलाइन का क्रिश या तो शराबी होता. मैं शराब को हाथ नहीं लगाता हूँ, लेकिन अगर मेरी वाइफ गोवन है और वो कल्चरल मिलों में मैं बिल्कुल घुस जाता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है कि जिस कल्चर में मैं बैठता हूँ उसके अंदर मैं इमर्स हो जाता हूँ. तो अगर मैं ऐसे उसमें इमर्स हुआ होता, तो पॉसिबल कि यू वुड हैव सीन अ शराबी क्रिश. यू वुड हैव, मे बी आई वुड हैव बीन, आई डोंट नो, आई वुड हैव बीन अ गुड डांसर. मे बी आई वुड हैव बीन अ गुड डांसर. मैं बिल्कुल डांस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे शायद मैं डांस कर रहा होता. मे बी मैं सर पे बॉटल लेके ऐसे डांस कर रहा होता, यू नो, वो जो टिपिकल टिंग 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 करके डांस करते हैं. या फिर मे बी आई वुड हैव बीन प्लेइंग द गिटार और द अकॉर्डियन. मे बी आई वुड हैव कन्वर्टेड इनटू अ क्रिश्चियन. पॉसिबिलिटीज इतने सारे हैं. मे बी आई वुड हैव बीन द लाइफ एंड सोल ऑफ अ चर्च. Maybe I would not have been the life and soul. I would have been the bum of the church. Maybe मैं शराब पी के कहीं पादरी से बात करने जाता, अरे यार, अरे फादर, मेरे को हेल्प करना यार, ये लड़की मेरी बात सुनती नहीं है. कौन लड़की? अरे तुम जानते हो, मेरी पत्नी यार, वो सुनती ही नहीं है. मैं कंटाल गया. उसको बोलना फादर, क्या उसको बोलना फादर. तो एकदम मुन्ना भाई टाइप, बहुत यू नो, पता नहीं, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन. नो, माय वाइफ विल नेवर नो द साइड ऑफ दैट. नोबडी विल एवर नो द साइड ऑफ दैट, साइड ऑफ मी. लेकिन वो साइड है, इट एग्जिस्ट्स एज अ पोटेंशियल. वो बना नहीं, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इट एग्जिस्ट्स एज अ पोटेंशियल विद इन मी. वो ओपन नहीं हुआ है. हर एक के अंदर कई सारे पर्सनैलिटीज़ छुपे हुए हैं.
आप उसको देख के समझ भी नहीं पाओगे। तो हम इस मैट्रिक्स में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटीज एंड अनसीन रियलिटीज। हम कभी भी दुनिया को समझ नहीं सकते हैं। हम दुनिया को समझेंगे सिर्फ अपनी नज़रिए से, हम जिस एंगल से उसके साथ एंगेज करते हैं उस नज़रिए से समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को आपने अगर समझा है तो मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूँ। गुरु टाइप लोगों की बात करना चाहता हूँ। आचार्य प्रशांत, ओशो या सदगुरु या बाबा रामदेव, गुरु टाइप लोगों के बारे में मेरा ये कहना है कि गुरु टाइप लोग जब तक आपके साथ या दुनिया के साथ एंगेज नहीं करते हैं ऑन द थिंग्स दैट मैटर टू यू, वो ना आपको समझते हैं और ना दुनिया को समझते हैं। अब बाबा रामदेव इज़ अ बिजनेसमैन गुरु, वो एंगेज कर रहा है एज अ बिजनेसमैन, लेकिन वो सामने आता है तो ही इज़ एंगेजिंग विथ यू एज अ योगा गुरु। वो कहता है कपालभाति करो, वो कहता है योग करो, ये टाइप से वो कहता है, बट ही डज़ नॉट एंगेज विथ योर प्रॉब्लम्स जेन्युइनली। वो आपके लाइफ के बारे में, आपके शादी के बारे में, आपके जॉब के बारे में, आपके बच्चों के बारे में जो प्रॉब्लम्स है, आपके बूढ़े माँ बाप के बारे में, आपकी गरीबी के बारे में न सुनना चाहता है, न जानना चाहता है। आपके कॉर्पोरेट लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, क्या तकलीफ़ है, कितना स्ट्रेस है, वो ऊपर से कहेगा बेटा भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। घंटा स्ट्रेस रिलीफ होता है। आप फुस करते हो, आपको लगेगा हाँ टेम्परेली यू विल फील प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ इससे मेरा स्ट्रेस रिलीफ होता है। नहीं होता है, नहीं होता है। ही इज़ नॉट एंगेजिंग विथ यू, ही इज़ प्रिटेंडिंग टू एंगेज विथ यू। एंगेज करना आपके प्रॉब्लम्स को समझना होता है। कंपनीज़ एज अ यानी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को कंपनीज़ किस तरह से तकलीफ़ देती हैं ये समझना होता है। शादीशुदा ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ये समझना होता है। आर यू सेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग और आर यू डिससेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग? पैसों के मामले में, रिकग्निशन के मामले में, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको सेक्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको इंटीमेसी मिल रही है नहीं मिल रही है, आर यू फीलिंग अफर्म्ड एज अ ह्यूमन बीइंग या नहीं, इसके साथ कौन एंगेज कर रहा है भाई? कौन सा गुरु एंगेज कर रहा है? ये गुरु लोग कहते हैं तुम शिव जी की पूजा करो, आ जाओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, ये मंदिर पे जाओ, वो मंदिर पे जाओ, या मेरे मंदिर पे आओ, मेरे यहाँ आओ, मेरे शिविर में आओ, ये टाइप का मेडिटेशन करो, ये विजुअलाइजेशन करो। आर दे एंगेजिंग विथ योर प्रॉब्लम्स? आई एम सेइंग दे डोंट। क्या वो आपकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं? आई एम सेइंग दे डोंट। जाओ वेद उपनिषद पढ़ो, जाओ भगवत गीता को समझो, चलो हम भगवत गीता आपको समझाएंगे। भगवत गीता समझाने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। आपका कॉर्पोरेट प्रॉब्लम है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, आपकी कंपनी आपका शोषण कर रही है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यू। आपके कलीग्स उस बात को समझते हैं, आपकी वाइफ शायद समझती है, आप अगर कह रहे हो तो, नहीं तो नहीं समझते हैं। योर वाइफ डज़ नॉट नो। आपके वाइफ को आप बताते नहीं हो क्योंकि आप टेंशन देना चाहते नहीं हो। आपके बच्चे लोग नहीं समझते हैं। आपके पापा शायद समझते होंगे अगर आप कहते हो, आपका भाई शायद समझता होगा अगर आप उसमें कन्फाइड करते हो, भाई बहुत मुश्किल है यार। आपके दोस्त लोग समझते हैं थोड़ा बहुत, साथ में बैठ के उनके साथ बैठ के शराब पीते हो और शराब पी के बॉस के बारे में क्रिप करते हो तो उनको पता है कि आपका सिचुएशन क्या है।
क्या कैसे गंदे वाले सेल्स टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस टारगेट्स दिए जा रहे हैं। आपको टीम लीडर बनाया है लेकिन टीम लीडर बना के आपको चोद रहे हैं। आपका जीना मरना सब हराम कर दिया है। खाना पीना सोना उठते बैठते सब हर टाइम आपको चोद रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपको चोद रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करके आपको चोद रहे हैं, जूम मीटिंग्स में आपको चोद रहे हैं। इट्स द यानी कंटिन्यूस माइंड फक। आप फील कर रहे हो कि ये स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हैज़ नोवेयर टू गो। आप चिल्ला नहीं सकते, आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप हीरोपंती नहीं कर सकते, आप ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो। घर में आके शायद आप तोड़फोड़ करोगे या गुस्सा हो जाओगे या बीवी के ऊपर आप अपना गुस्सा निकालोगे, फिर वो बोले कि मेरे ऊपर गुस्सा मत निकाल नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। नाउ यू आर हेल्पलेस। आप कहीं पे भी गुस्सा नहीं निकाल सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू फील हेल्पलेस। आपके गुरु टाइप लोग, डू दे एंगेज विथ यू? नो नो नो। वेद उपनिषद पढ़ो, आ जाओ, मैं तुमको बताता हूँ कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। बहन चोद, इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। यू आर नॉट एंगेजिंग विथ माई प्रॉब्लम। बेटा वेद उपनिषद पढ़ो। गिविंग प्लेसिबोस। बेटा मैं भागवत गीता समझाता हूँ, भागवत गीता पढ़ के मैं क्या करूँ? कर्ण की वध किया था अर्जुन ने, वैसे मैं जाके मेरे बॉस का वध करूँ क्या? दुर्योधन समझ के उसके थाइस तोड़ दूँ क्या? करूँगा तो क्या करूँगा? You have no solutions. You have no solutions. It is not relatable. ये गुरु टाइप लोग आपके साथ एंगेज नहीं करते हैं बिकॉज आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है। ये गुरु टाइप लोग शिविर में बुला के मोनेटाइज कर रहे हैं। एक बात सोचिए ना, 1-on-1 एक गुरु आपके साथ बैठ सकता है एंड ही हैज़ टू बी फकिंग हम्बल। ही हैज़ टू लिसन टू यू। ही हैज़ टू से बेटा बोल। आप बोलोगे, अपने कंपनी के बारे में बोलोगे, आपका शोषण क्या हो रहा है वो बताओगे, आपके बॉसेस किस तरह से बिहेव करते हैं बोलोगे, आपके कॉरपोरेट कल्चर में क्या क्या फकअप्स हैं वो बताओगे, हिपोक्रेसी बताओगे, और वो एंगेज करेगा। ही हैज़ टू लिसन। ही हैज़ टू लिसन विद ह्यूमिलिटी, नॉट विद सॉल्यूशंस, नॉट हाँ इसके बदले में वो कर दो, ये बीज मंत्र देता हूँ पढ़ लो, मृत्युंजय मंत्र पढ़ लो। बहन चोद, तू मुझे गुमराह कर रहा है, मत कर। यू आर नॉट टेकिंग मी फकिंग सीरियसली, टेक मी सीरियसली। लेकिन ये बोलोगे भी नहीं। अगर गुरु ने सुना, पहली बात है गुरु सुनेगा नहीं। You can't go to any of your gurus and let them listen. और चलो गुरु इज़ वेरी बिजी, गुरु इज़ वेरी बिजी, बहुत डिसाइपल्स हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, बहुत ज्ञान बांटना है ना, ठीक है। उसके अगर गुरु इतना ही एनलाइटनिंग बंदा है तो उसके बहुत सारे एनलाइटेंड डिसाइपल्स भी होने चाहिए जो काउंसलिंग करके आपकी बात सुन सकते हैं। ही कैन ट्रेन काउंसलर्स ना। वो अपने पास 50 काउंसलर्स अगर हैं, श्री रविशंकर अपना वो क्यूट तरीके से बोलते अपने 50 काउंसलर्स को बिठा सकते हैं ना। टेल मी योर प्रॉब्लम, बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम बताओ तुम्हारा कंपनी में कैसे माइंड फक हो रहा है। सुन सकते हैं ना, माइंड फकिंग का सुन के ले सकते हैं ना, और सुन के फिर एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन, नॉट थियोरेटिकल सॉल्यूशन। बेटा तू भागवत गीता पढ़, बेटा तू मेडिटेट कर। नो, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, दैट इज अ माइंड फक। यू हैव टू गिव अ सॉल्यूशन विच इज एप्लीकेबल इन लाइफ। अरे स्ट्रेस रिलीज नहीं हो रहा है, तुम किसी को मारना चाहते हो, यू वांट टू फकिंग मर्डर समबडी, तुम इस हालात में पहुंच गए हो, योर परफॉर्मेंस टारगेट्स आर ड्राइविंग यू क्रेजी। तुम्हारा सवाल ये है मैं क्विट करूं या ना करूं, इस महीने में करूं
या मार्च के बाद करूं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होने के बाद करूं? दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट यू आर डीलिंग विथ. यू वांट एन आंसर फॉर दैट, और उसके लिए उसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, बिकॉज दैट इज योर प्रॉब्लम एंड द गुरु डज नॉट वांट टू मेक इट हिज प्रॉब्लम. वो आपको इन्फीरियर फील करवाएगा, वो आपको इन्फीरियर फील करवा सकता है. ही कैन मेक यू फील इन्फीरियर. इट्स वेरी इजी. बेटा, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हर चीज सरल हो जाता है. तुम्हारे अंदर तुम शिविर में आओगे और ज्ञान प्राप्त कर लोगे, इनर इंजीनियरिंग कर लोगे, तो उसके बाद तुम सब कुछ ठीक से कर पाते हो. फक ऑफ नहीं होता है. इट इज नॉट ट्रू, इट इज जस्ट नॉट ट्रू. वो सारा जो बुलशिट है, सी इट हैज इट्स ओन वैल्यू. भागवत गीता हैज वैल्यू. ओके, गीता ज्ञान यज्ञ करो, ठीक है, समझोगे, कुछ समझोगे, अच्छा है. इट इज़ लाइक टेकिंग क्रोसिन फॉर अ फीवर. लेकिन अगर मलेरिया है तो क्रोसिन लेके तुम ठीक नहीं होने वाले हो. उसके लिए मलेरिया के लिए दवा लेना पड़ेगा भाई. क्रोसिन लेके तुम चला नहीं सकते हो. दिस इज़ लाइक गिविंग क्रोसिन. बेटा मेडिटेशन करो. हाँ, वेरी गुड, मेडिटेशन किया, उसके बाद नेक्स्ट डे आई हैव टू रिपोर्ट टू ऑफिस एंड गेट फक्ड. उसका क्या? हाउ डू यू कोप विथ बॉसेस? हाउ डू यू कोप विथ कंटिन्यूअस वर्क फ्लो? हाउ डू यू कोप विथ आपके लाइफ को टेक ओवर कर दिया है थ्रू व्हाट्सएप? आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिम में आते हैं, साले फटती है उनकी. जिम में आके वो फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करते हैं. क्लाइंट का फ़ोन आता है, बॉस का फ़ोन आता है, कलीग का फ़ोन आता है, वो लोग ले रहे हैं जिम में 1 घंटे के लिए. दे कांट हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन यार. ये कौन सी एंग्जाइटी है? बट दिस इज़ द माइंड फक, दिस इज़ द कॉर्पोरेट माइंड फक. ऐसे बहुत सारे माइंड फक्स हैं. कॉर्पोरेट माइंड फक है, गर्लफ्रेंड माइंड फक है, बॉयफ्रेंड माइंड फक है, हस्बैंड माइंड फक है, इन लॉज माइंड फक है, फादर इन लॉ का माइंड फक है, मदर इन लॉ का माइंड फक है. ओके, दुनिया भर के तुम्हारे बजा रहे हैं, सब लोग तुम्हारी बजा रहे हैं, गांड मार रहे हैं, एंड यू आर इन इट अलोन. तुम डील कर रहे हो, तुम कोप कर रहे हो, तुम कोप करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर इन इट अलोन. तुम अकेले हो. हाँ, काउंसलर के पास शायद जाओगे, साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाओगे. साइकेट्रिस्ट मे नॉट, ही विल मेडिकेट. बेटा तुझे बॉर्डरलाइन डिप्रेशन है, ये ले दवाई ले ले. तुझे बॉर्डरलाइन एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के लिए ये दवा ले ले, या कंपोज ले ले, या जो भी है, समथिंग दैट पुट्स यू टू स्लीप, वेलियम ले ले. समथिंग दैट, तुम्हारा तो थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊंचा है, चलो ब्लड प्रेशर कम करते हैं. It helps. Some of these things help, but they don't engage with your real life problem. In fact, अगर कोई help कर रहा है तो it is counselors and psychiatrists a little bit. थोड़ा सा वो actual help कर रहे हैं. They are actually there for you. They are actually doing something. They may do it wrong, but they are actually doing something. But the guru type guys, दे आर नॉट एंगेजिंग विथ यू. और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अभी मैं द वन थिंग आई वॉन्ट टू पुट अक्रॉस टू यू, आपका एक टाइप का अपस्किलिंग होना चाहिए. व्हाट इज अपस्किलिंग? अपस्किलिंग वेरी फेमिलियर वर्ड आजकल, बहुत. अपस्किलिंग इन एआई, अपस्किलिंग इन प्रोग्रामिंग, अपस्किलिंग ब्ला ब्ला ब्ला. अपस्किलिंग इन लाइफ, अपस्किलिंग इन रिलेशनशिप्स. You need to understand relationships ना. Upskilling in self awareness. आपको अपने बारे में, खुद के बारे में समझना ज़रूरी है ना. आप अपने बारे में समझोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट बिहेविंग इरेटिकली, और फिर आप कहोगे वेट, मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, आई एम लेटिंग द स्ट्रेस गेट टू मी. मत कर, रिलीज द स्ट्रेस. आप अपने आप को काउंसिल कर सकते हो. दिस गाय, ही इज़ गेटिंग अंडर योर स्किन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड नैग कर रही है. ट्यून आउट, मत बात कर, निकल इधर से. दिस कॉन्वर्सेशन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर गुड. ट्यून आउट, गेट आउट. गाइज करते हैं,
Guys do that. They tune out and they get out. Particularly wife या गर्लफ्रेंड के conversations nagging वगैरह शुरू होता है ना, they may not cut the call, but they will tune out. They'll go yeah, 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 okay darling, yes baby, हाँ baby, yeah, okay baby, नहीं करूँगा baby, okay baby. They will do that, but they have tuned out. What is it? It's a defense mechanism. औरतों को गुस्सा आता है तो क्यों, why are you blocking me out? He is blocking you out because the fucker is stressed यार. वो स्ट्रेस से कोप कर रहा है यार. तू नहीं जानती है उसको ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, उसके बॉसेस कैसे उसके साथ माइंड फकरी कर रहे हैं. वो ऑर्गेनाइजेशनल चुतियापा विच इज़ इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग. ऐसे नहीं है कि देर आर विलन्स, ऐसे नहीं है. इट इज़ जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग. इट्स पार्ट एंड पार्सल के दुनिया में रह के, कंपनीज़ में रह के, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करना या किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करने में देयर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ माइंड फकरी. इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स देयर. आपकी गर्लफ्रेंड कहती है मैं बोल रही हूँ तो सुन. अरे भाई, बंदा स्ट्रेस्ड है, उसका दिमाग एक्सप्लोड हो रहा है. ही वांटेड टू मर्डर हिज बॉस. वो फैंटेसी कर रहा था कि कैसे मेरे बॉस के खोपड़ी के अंदर एक टैबलेट डाल दूं, उसके कान में टैबलेट घुसेड़ दूं और वो टैबलेट एक्सप्लोड कर दूं बाय रिमोट कंट्रोल. वो फैंटेसाइज कर रहा है. ही इज़ इन टेरिफिक स्ट्रेस. और तू बोल रही है मेरी बात सुन, चिक 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 चिक. यू आर डूइंग दैट. ही इज़ ट्यूनिंग आउट बॉस. ही इज़ ट्यूनिंग आउट. Should she know if you are the girlfriend? Should you know? Should you understand? Should you learn to recognize what is happening in your boyfriend's life or not? नहीं तो एक दिन एक्सप्लोड हो जाएगा. और एक्सप्लोड होगा मतलब वो किसी भी चीज़ से एक्सप्लोड होगा. He will explode with physical force. फिर बोलोगी डोमेस्टिक वायलेंस. He'll give you a black eye. फाट करके घुसा देगा अपने हाथ को तुम्हारे आँख में. फिर तुम बोलोगे अरे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया. नो, यू प्रोवोक्ड इट. यू फकिंग प्रोवोक्ड इट. वो प्रेशर कुकर था और प्रेशर कुकर की सीटी बज रही थी और तुम सीटी को दबाते हो. प्रेशर कुकर ब्लास्टेड इन योर फेस. दैट्स व्हाट हैपेंड. इजंट इट गुड फॉर यू टू नो? सेम थिंग फॉर द गाय. उसको सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे अंदर ये हो रहा है. शुड ही अंडरस्टैंड लाइफ और नॉट? शुड ही अंडरस्टैंड कि लाइफ के अंदर क्या नॉर्मल है, क्या एक्सपेक्टेड है, किस चीज़ को हम लेजिटिमेटली इग्नोर कर सकते हैं या किस चीज़ को हम लेजिटिमेटली रिजेक्ट कर सकते हैं. देयर इज़ अ साइंस इन इट. नो, इट इज़ नॉट इनर इंजीनियरिंग. इट डजंट गो विद अ फैंसी टाइटल लाइक इनर इंजीनियरिंग. बट द सिंपल फैक्ट, एक अगर नटशेल में कहूँ तो यू कैन नॉट गेट बेटर एट लाइफ बाई स्टडीइंग भागवत गीता, रामायण, कुरान, वेद, उपनिषद, बाइबल और एनीथिंग. यू कैन ओनली गेट बेटर एट लाइफ बाई स्टडीइंग लाइफ. आपको लाइफ के साथ एंगेज करना पड़ेगा. आपको लाइफ को समझना पड़ेगा कि लाइफ का मैट्रिक्स क्या है. You have to understand the matrix. You have to, जो नियो का था ना वो मूवी में, मॉर्फियस बोलता है रेड पिल ब्लू पिल ये ले चूज कर. द मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड लाइफ. अब देर इज नो, यानी कोई, इट इज नॉट द मैट्रिक्स. इट इज नॉट अदर वर्ल्डली. ऐसे नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी है, लेयर्स है, ऐसे नहीं. बट देर आर लेयर्स इन रियलिटी. देर आर लेयर्स इन रियलिटी जिसको तुम देखते नहीं हो, समझते नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन वेरी सिंपल, एक बात बताता हूँ. अगर कोई आपके ऊपर उसका डेडलाइन डाल रहा है, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल ऑफ कैसे कोई उसका डेडलाइन या उसका प्रॉब्लम आपके ऊपर चिपका देता है फॉर फ्री, तो आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए. यू शुड रिजेक्ट इट. कैसे? एक सेल्समैन कॉल करता है. ओके,
कोई भी टाइप का सेल्समैन, रियल एस्टेट सेल्समैन, फ्रिज सेल्समैन, वाटर प्योरीफायर सेल्समैन, कोई भी आपको कॉल कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आप कहते हो नॉट इंटरेस्टेड, आपने कट कर दिया। इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस आपने उसकी बात सुन ली, और क्योंकि आपकी पत्नी कह रही थी वाटर प्योरीफायर ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, यू नो आवर दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग, और अपना पानी इम्प्योर है वगैरह, चलो आपने बुला लिया एक बार, या किसी इंश्योरेंस सेल्समैन को आपने बुला लिया एक बार, घर में बैठा वो बंदा अपने आप को इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कहता है, या वाटर प्योरीफायर वाला है तो अपने आप को हेल्थ एडवाइज़र कहेगा, और वो ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे कि उसका एक ब्रांड जो है वो एक ही चीज़ है दुनिया में और कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है तो वो ऐसे प्रिटेंड करेगा कि अरे 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 यू आर नॉट सेविंग मनी फॉर योर ओल्ड एज, अरे 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 आपने इन्वेस्ट नहीं किया, यू आर नॉट वाइजली इन्वेस्टेड, डोंट वरी आई विल टीच यू हाउ टू इन्वेस्ट। और फिर वो ले जाएगा कहाँ पे, अपने प्रोडक्ट में, वेदर इट इज़ अ पेंशन प्रोडक्ट और वेदर इट इज़ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वो आपको अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचेगा। अब वो बैठा आपके साथ, 1 घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, चला गया। फॉर सम रीज़न आपने उसको जवाब नहीं दिया, अब वो जवाब चाहता है आपसे, ही वॉन्ट्स यू टू कमिट एंड यू वॉन्ट्स यू टू गिव हिम मनी, ही वॉन्ट्स यू टू गिव हिम द बिजनेस। आप अगर कहते हो नहीं यार नेक्स्ट मंथ, लेट मी सी, नॉट नाउ, वो कहता है सर दिस इज़ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू ऑफ, कोई और डेडलाइन चिपकाता है आपके ऊपर, सर मेरा ना सेल्स टारगेट मीट करना है सर, ये मार्च एंडिंग के पहले मेरे सेल्स होने चाहिए सर, आप ऐसे करते हो तो मेरा सेल्स टारगेट मीट नहीं होता है सर। यू नो व्हाट यू शुड से फक ऑफ यार, तेरा सेल्स टारगेट मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तेरे कोई भी परफॉर्मेंस टारगेट्स तेरा वो, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम बॉस, फक ऑफ। कहते नहीं है लोग, कहते बनती नहीं है। आपके कलीग्स नॉट योर सुपीरियर्स, नॉट योर रिपोर्टिंग बॉसेस, आपके कलीग्स आपके ऊपर खुद का टारगेट चिपकाते हैं, अरे यार मुझे इसमें हेल्प कर, नहीं तो कल के पहले मुझे हेल्प कर, नहीं तो ये हो जाएगा, मेरा टारगेट मिस हो जाएगा वगैरह। सिंपल पॉइंट, इज इट रेसिप्रोकल? अगर वो कलीग उसके टारगेट मीट करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है, आपका हेल्प ले रहा है, या उसके डेडलाइंस मीट करने के लिए आपका हेल्प ले रहा है, तो इज़ ही ऑल्सो हेल्पिंग यू? डज ही हेल्प यू विथ योर टारगेट्स? इज इट रेसिप्रोकल या इज इट वन साइडेड? थोड़ा सा एनालाइज करो। हाँ रेसिप्रोकल है, टुमारो आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प मी, ही हैज़ टू बी डिपेंडेबल, चलो आई विल डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प मी, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो इट इज़ ट्रेड, तो ठीक है, जायज़ है। बट सपोज ऐसा नहीं है, इट इज़ वन साइडेड, उसके टारगेट को ये करने के लिए, अचीव करने के लिए आपका हेल्प, नॉट, इट इज़ नॉट योर जॉब, आपका हेल्प ले रहा है, आपके वैसे ही बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, यू नो व्हाट यू शुड से, फक ऑफ यार, भाड़ में जा यार, नहीं चाहिए। यू मे नॉट से भाड़ में जा, यू मे नॉट से नो आई विल नॉट हेल्प यू, बट यू मे से सॉरी आई गॉट मेरा एक प्रेजेंटेशन करना है, यू मे कम अप विद 100 एक्सक्यूजेस, यू मे से मेरा लड़के का बर्थडे है, सॉरी, यू मे से एनीथिंग, यू मे नॉट, और यू डोंट पिक अप द कॉल, यू डोंट पिक अप हिज व्हाट्सएप ओनली, आप उसके व्हाट्सएप को देख के भी अनदेखा कर देते हो, डोंट रेस्पॉन्ड, यू कैन डू इट। लोग अपने आपके ऊपर बहुत कुछ चिपकाएंगे, उनके कंस्ट्रेंट्स, you have to say your constraint is not my constraint, your deadline is not my deadline, your budget is not my budget। तेरा अच्छा हमारे पास बजट नहीं है, अरे तेरा बजट मेरा बजट नहीं है भाई, you don't impose your budget on me, I don't have to meet your budget, मेरा रिक्वायरमेंट है, मीन्स मेरा रिक्वायरमेंट है, अब तेरे बजट को तू देख, don't tell me my budget does not allow it। मेरी कंपनी पॉलिसी ऐसी है, तेरी कंपनी पॉलिसी है, मेरे लिए नहीं है। इफ़ ही इज़ समवन आउटसाइड योर कंपनी, इज़ समवन डिफरेंट कंपनी, अ वेंडर, तेरी कंपनी पॉलिसी है, मेरा रिक्वायरमेंट कुछ और है, तेरा कंपनी पॉलिसी मुझे सूट नहीं हो रहा है तो भाड़ में जा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब
You don't have to take other people's constraint as your own. Now ये मैंने सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया. आप इसके बारे में कॉन्शियस अगर नहीं हो तो हम नाइस गाय बनने के चक्कर में लोगों को कुछ लोगों का नेचर होता है कि वी आर प्लीजर्स, वी वांट टू प्लीज पीपल, वी वांट पीपल्स गुड ओपिनियन. तो गुड ओपिनियन पाने के चक्कर में हम लोग कर जाते हैं और फिर अपने को प्रेशर लगता है और थोड़ा प्रेशर लगता है, छोटा ऐसे 10 प्रेशर्स ऐड अप होते हैं. आई शिट यार मैंने ये किया नहीं है, शिट यार आई टोल्ड हिम लाइक दिस, शिट यार मैंने प्रॉमिस किया था. कोई बाहर का सेल्समैन आपको कॉल करता है, सर मैं अपने आई एम इन अ वेरी टफ स्पॉट सर, आप नहीं मुझे कॉल कर रहे हो तो मेरा सेल्स टारगेट मिस हो रहा है सर. तो यू शुड बी एबल टू से गांड में डाल तेरा सेल्स टारगेट मेरा सेल्स टारगेट नहीं है. मेरे लाइफ में आई गॉट इनफ स्ट्रेसर्स, तो ये ले बेटा, ये ले सपोजिटरी, पहले उसको घुसा, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, फिर अपना सेल्स टारगेट गांड में डाल दे. ओके चलो बाय, डोंट कॉल मी अगेन. ये बोलने को तुम्हारा फकिंग गुरु नहीं सिखाएगा. ओके भागवत गीता नहीं सिखाएगा. कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं बोला कि तू कर्ण को बोल कि अपने सेल्स टारगेट को गांड में डाल. नहीं सिखाया, कोई गुरु नहीं सिखाएगा. ओके आपको सीखना चाहिए कि नहीं? डू यू हैव द जॉब ऑफ लर्निंग दैट? या आप यही सोच के रहोगे नहीं वेद उपनिषद ये वो फलाना हिंदुत्व और या इस्लाम इज़ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. कुरान पढ़ो, सब कुछ उसमें समझ में आ जाएगा. सूरा 4 ना सेक्शन 3 वगैरह उसमें लिखा हुआ है, सेल्समैन को मोहम्मद ने बोला गांड में डाल. है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना. यू डोंट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड. सो हाउ डू यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड? दुनिया के बारे में आप कैसे सीखोगे? बाय एंगेजिंग अबाउट टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड. दुनिया के बारे में सोच के, दुनिया क्या चीज़ है, दुनिया की मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स इज़ द की वर्ड हियर, कि कैसे चल रहा है दुनिया, एक्चुअल में कैसे चल रहा है, दुनिया के अंदर कौन से इल्यूजन्स हैं, ये सब समझ के सोच के यू विल बिकम बेटर एट लिविंग इन द वर्ल्ड ना. औरत का दिमाग क्या चीज़ है, मर्द का दिमाग क्या चीज़ है, मर्द कैसे सोचते हैं, औरत कैसे सोचते हैं, आपकी वाइफ कैसे सोचती है, आप कैसे सोचते हो, आपके बच्चे कैसे सोचते हैं, ये सब समझ के यू विल बिकम बेटर एट द वर्ल्ड. डोंट यू थिंक? या फिर नहीं मेरा 5000 साल पहले का पुराना मेरा मंडू का उपनिषद पढ़ के मुझे मेरा आई विल बिकम बेटर एट द वर्ल्ड. नो, यू डोंट गेट बेटर एट द वर्ल्ड. मेरा 1500 साल पहले का रसूल ने जो बोला और उसने जो किया, वो सब समझने के बाद आई विल बिकम बेटर एट द वर्ल्ड. मुझे जीना सिखाएगा वो 1500 साल पहले के प्रॉफिट का, डेजर्ट प्रॉफिट का लाइफ, और उसके एक्सपीरियंसेस और उसके परसेप्शंस और उसके क्लेम्स और उसके स्टोरीज़, कि उसने कैसे एक पत्नी से शादी किया और फिर कैसे दूसरे पत्नी से शादी किया और कैसे तीसरे पत्नी से शादी किया, और ये सब पढ़ के, और वाई ही मैरिड द सेकेंड वुमन एंड वाई इट इज़ जस्टिफाइड फॉर हिम टू मैरी द थर्ड वुमन, ये सब पढ़ के, ये सब समझ के आपका आज का लाइफ सुधरने वाला है क्या? नो. जाकिर नायक की बात सुन के आपका लाइफ सुधरने वाला है क्या? इज जाकिर नायक गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ? या कोई पादरी जीसस लव्स यू बोल के तुम्हारा लाइफ सुधारेगा क्या? जीसस लव्स मी, सो व्हाट? जीसस लव्स मी, यस जीसस लव्स यू माय सन. इमेजिनरी, fucking imaginary stuff. Jesus loves you. Imaginary. Who is Jesus? Lived 2000 years ago. Okay, let us assume वो था. How does it change my life? यहाँ पे मेरी बॉस मुझे चोद रहा है रोज. Jesus loves me. यहाँ पे मेरी गांड मार रहा है. How does it work? How does it work?
every time my boss fucks me, I have to think, Jesus loves me, Jesus loves me, Jesus loves me. Is it? ये सब अनरियलिस्टिक है, ये सब अनरियलिस्टिक है. You do not become better at life by engaging about Ved, Upanishad, Quran, Bible, meditation, etc. You become better at life by engaging, by thinking, by continuously improving your understanding of the world. आप दुनिया को समझोगे, लाइफ को समझोगे, लाइफ के एंगल्स को समझोगे, साइकोलॉजी को समझोगे, फिलॉसफी of life, actual philosophy of life applicable to you today, उसको समझोगे ना. That is how you become better at living. और शायद 1 या 2 या 5 या 10 फकअप्स को आप अवॉइड करोगे जो होने वाले थे. अगर आप नहीं जानते तो यू डू दोज फकअप्स, वो फकअप्स को अवॉइड करोगे. या फिर इन एडिशन 1 या 2 या 5 या 10 मर्तबा आप शायद एक सिचुएशन को मिस हैंडल कर रहे थे, उसको सही तरह से हैंडल करोगे. अपनी पत्नी के साथ आपका रिश्ते को मिस हैंडल करोगे, डाइवोर्स, बैम, एवरीथिंग गोज टू हेल. इफ यू मिस हैंडल इट इनफ टाइम्स, इट गोज टू हेल. इट मेक्स योर लाइफ अ लिविंग हेल. 2 या 5 या 10 बार आप सही तरह से हैंडल करोगे, इट स्टेज ऑन ट्रैक. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, एनालाइज करोगे, सही तरह से अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज करोगे, जिंदगी पटरी पे रहता है. आप नहीं समझ पाए इसलिए विद अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और विद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने कुछ डिसीजन ले लिया, फालतू का डिसीजन ले लिया, कुछ गलत जगह पे पैसे डाल दिए. हाँ, भगवान मुझे हेल्प करेगा, मुझे विश्वास है मेरे भगवान में, जीसस लव्स मी. इट इज़ माई हार्ड अर्न्ड मनी, मेरा हार्ड अर्न्ड मनी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो मेरा हार्ड अर्न्ड मनी है. नो, हार्ड अर्न्ड मनी इज़ नॉट वेल स्पेंट मनी, इट्स नॉट वेल इन्वेस्टेड मनी. हार्ड अर्न्ड इज़ हार्ड अर्न्ड, लेकिन उसके सोर्स ने, इट डिड नॉट चेंज how it will act if you gave it in the wrong place. हार्ड अर्न्ड मनी को लेके जाओ और कुएं में डालो. कुएं में डाला तो हार्ड अर्न्ड मनी है मेरे पास, वापस आएगा? नहीं आएगा भाई. वो कुएं में गया ना, अब वापस नहीं आएगा. सो क्लैरिटी about what is going on, clarity about how the world works. You can get better at life by engaging with life. If there is a guru who can make your life better, that guru has to get into your life ना. या फिर वो वेद उपनिषद का अथॉरिटी है and he becomes your guru and he will make your life better. He won't, he doesn't, he can't, and he doesn't fucking care. He doesn't care. He is sucking you in. वो अपने ही एक अलग मैट्रिक्स में he is sucking you in. He is not taking you anywhere good. He is sucking you in. आपको गुमराह कर रहा है वो. Okay. Maybe with good intentions, maybe not with good intentions, but गुमराह कर रहा है. You are not getting there with Ved Upanishad, boss. You are not getting there शिव भक्त होके. You are not getting there. मे बी भजन कीर्तन करके थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होगा, मे बी, लाइक आई सेड, क्रोसिन, डोलो, ओके, इट विल तुम्हारे फीवर को कम करेगा. बट अगर तुम्हारा प्रॉब्लम मलेरिया है, अगर तुम्हारा प्रॉब्लम वायरल है तो ठीक है, इट विल हेल्प. डोलो खाने से तुम्हारा फीवर कंट्रोल होता है, यू आर ओके. वायरल फीवर है, चला जाएगा. इफ यू गॉट मलेरिया, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. वो मलेरियल पैरासाइट को एड्रेस करना पड़ेगा. इफ यू गॉट टाइफाइड, डोलो खा के ठीक नहीं होने वाले हो. डेंगी, चिकनगुनिया, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर.
You have to solve, you have to look at it scientifically and understand what's going on and sort it out. Address the problem directly. वहाँ पे वेद उपनिषद काम नहीं कर रहे हैं बॉस. लड़के लड़कियों का जो प्रॉब्लम है, शादी करना है, you can't philosophize it away. No, what is the need for marriage? Let us seek a higher fucking consciousness. No, doesn't work. शादी की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है? लिव इन रहना है? नहीं, लिव इन की ज़रूरत क्या है? What is the... अरे there is a nesting instinct मेरे राजा. There is a nesting instinct. There is a... You have an instinct. औरतों को और मर्द को एक इंस्टिंक्ट होता है कि मैं जाके अपना एक घर बसाऊं, मैं अपना खुद का एक घर बसाऊं, मेरा खुद का एक वजूद हो दुनिया में. आई डोंट वांट टू लिव द रेस्ट ऑफ माय लाइफ एज माय पेरेंट्स चिल्ड्रन और चाइल्ड. वो मेरा ये नहीं है. आई वांट टू मैं एक दुनिया पे मेरा छाप डालना चाहता हूँ. मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ. मेरा हाउस होल्ड होना चाहिए, मेरी बीवी होनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए. अरे क्या ज़रूरत है शादी करने की? क्यों खुजली है शादी करने की? इट्स अ फकिंग इंस्टिंक्ट मैन. कोई बोलता नहीं है आचार्य प्रशांत को. ये नहीं, क्या ज़रूरत है? नहीं, क्या ज़रूरत है? वाई डू यू नीड फीमेल कंपनी? इट्स अ फकिंग इंस्टिंक्ट मैन. इट्स एन इंस्टिंक्ट. हम जानवर हैं. वी आर एनिमल्स. इट्स एन इंस्टिंक्ट. और इंस्टिंक्ट को क्या ज़रूरत है सुबह टॉयलेट जाने की? अबे भैंचोद, गांड में टट्टी भरा हुआ है. इट्स एन इंस्टिंक्ट. मुझे टट्टी निकालना है. क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? तो फिर ऐसे बोलो ना, क्या ज़रूरत है काम करने की? क्या ज़रूरत है ऑफिस जाने की? बोलो ना. नहीं बोलते हैं ना, वहाँ पे नहीं बोल रहे हैं ना. क्या ज़रूरत है शादी करने की? क्या ज़रूरत है औरतों से संबंध रखने की? क्या ज़रूरत है मर्दों से संबंध रखने का? इट्स अ फकिंग इंस्टिंक्ट मैन. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. दिस इज व्हाट आई वाज बोर्न टू डू. मैं मर्द हूँ. आई एम अट्रैक्टेड टू विमेन. दैट्स हाउ इट इज़. दैट्स जस्ट हाउ इट इज़. मैं औरत हूँ. आई एम अट्रैक्टेड टू मैन. आई वांट मेल कंपेनियनशिप. क्या ज़रूरत है मेल कंपेनियनशिप की? बेंचोद, कुछ समझता नहीं है. क्या ज़रूरत है बोलता है. What is it? What is it? I'll tell you what it is. It's an instinct. That is what it is. You cannot get better at life without engaging about life. Engaging with Ved Upanishad, engaging with thoughts of higher consciousness will not make your life better. You cannot try to solve the math problems with English grammar. आपको math problems math book पढ़ के solve करना पड़ेगा. आप English grammar book कितना भी पढ़ोगे, you cannot solve math problems with that. आप English grammar सीख जाओगे, आप उपनिषद के एक्सपर्ट बन जाओगे, आप भागवत गीता के एक्सपर्ट बन जाओगे, आप कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा वो सब समझ में आ जाएगा आपको. इट इज़ गुड स्टफ. इट इज़ गुड स्टफ. लेकिन हाउ टू डील विथ योर फकिंग बॉस और योर नैगिंग गर्लफ्रेंड इज़ नॉट what you will learn from Bhagavad Gita or Ved or Upanishad or Acharya Prashant. How to deal with the emotional turmoil of a breakup with your girlfriend is not what you will learn from Acharya Prashant. You will have to learn that. उसके ऊपर फोकस डालो. He will shame you. अरे ब्रेकअप का प्रॉब्लम क्या है? देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन ब्रेकअप. तुम अकेले दुनिया में आए थे, अकेले दुनिया से जाओगे. खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे. क्या गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो क्या हुआ? अरे इमोशनल इंजरी इज एज रियल इंजरी. दैट गर्लफ्रेंड जिसके साथ में उठते बैठते खाते पीते सोते उसके टच में रहता था, वो मुझे व्हाट्सएप करती थी, शी डम्प्ड मी.
उसने डंप कर दिया, उसने ब्रेकअप कर दिया मेरे साथ, मुझे दर्द हो रहा है यार, मुझे रोना आ रहा है यार, आई एम इमोशनली इंजर्ड, कैन यू नॉट फकिंग अंडरस्टैंड दैट? नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है, देयर इज़ नो नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज़ देयर, इट्स अ रियलिटी मैन, आई हैव टू डील विद दैट रियलिटी. I'm in pain, man. That pain is a reality. Help me deal with the pain. Help me understand the pain. मैं उस पेन को समझना चाहता हूँ. नहीं नहीं, क्या कृष्ण ने अर्जुन से कहा, fuck off, man. नहीं होता है ऐसे. This is the thing. This is the thing. This is where all the gurus are leading you astray. They are not teaching you about life. They are not teaching you about love. They are not teaching you about yourself. They are not teaching you about the world. They are not showing you. They are not guiding you. They are misleading you. तुमको गुमराह कर रहे हैं. ओपियम ऑफ द मासेस कहते हैं ना, रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस. बिल्कुल वही हो रहा है. ये ले बेटा बभूति ले, ये बभूति अपने सर पे ऐसे डाल, ऐसे तू ठीक हो जाएगा बेटे, भगवान का बच्चा है तू ठीक हो जाएगा, ऐसा डाल और फिर ऑफिस में जा. फिर जो बॉस बोले वो कर. स्ट्रेस नो स्ट्रेस, ऐसा डाल नहीं तो ऐसा डाल, ऐसा. गो टू ऑफिस. और जिधर भी तुमको टेंशन होता है ना, तो तभी कपालभाति करो, भजावच कपालभाति करो. It doesn't work like that. That's not how it works here. Understand life की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझोगे ना, तो लाइफ को के साथ डील कर सकते हो. चलो, इनफ ऑफ दिस रैंट. मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण, दी अर्बन नक्सल. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर. सी यू टुमारो.